नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DLS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको पता होगा हमने BSTC का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और उसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। और पिछले जो 4 वीडियो है उसके अंदर हमने राजस्थान का परिचय, स्थिति विस्तार और नामकरण वगैरह के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप पहले उसको देख लीजिए। और आज अपन राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भौतिक प्रदेश। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भौतिक प्रदेश हैं, इनके विभाजन के बारे में देखेंगे। तो उसमें सर्वप्रथम विभाजन का प्रयास है वो अपने किया था VC मिश्रा ने। VC मिश्रा ने 1968 के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन का प्रयास किया था। इन्होंने 1968 में प्रयास किया, एक अपनी पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल नाम से। उसके अंदर इन्होंने 7 भाग बताए, 7 भाग। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था VC मिश्रा ने 1968 के अंदर। इन्होंने पहला प्रयास 1966 के अंदर किया था और फिर जो सफल प्रयास हैं वो 1968 में किया था, जिसमें 7 भाग बताए थे राजस्थान के। और वो 7 भाग कौन से हैं तो ये अपन मैप के अंदर देख लेते हैं। सबसे ऊपर ये राजस्थान का जो नहरी प्रदेश है वो हो जाएगा, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला प्रदेश नहरी प्रदेश हो जाएगा। और फिर मरुस्थल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो 2 ये भाग हो जाएंगे। और फिर मरुस्थल के बाद अरावली प्रदेश हो जाएगा। अरावली के जस्ट बाद पूर्व दिशा के अंदर ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कृषि होती है और उद्योग भी बहुत सारे हैं, इसीलिए इन्होंने पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में बांटा है अरावली के जस्ट बाद वाले क्षेत्र को। और यहाँ पर ये जो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है, जहाँ पर चंबल नदी बीहड़ बनाती हैं, तो उसको इन्होंने चंबल बीहड़ का प्रदेश बताया है। और फिर ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र और जो दक्षिण का प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इसको भी इन्होंने दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश नाम दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इन्होंने ये 7 भागों में बांटा था, राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। और इसके बाद VC मिश्रा के बाद जो प्रयास किया था वो थे AK सेन ने भी 1968 के अंदर ही प्रयास किया था। और इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 3 भागों में बांटा था। और इनका जो ये भौतिक प्रदेश के विभाजन का आधार था वो था जलवायु। इन्होंने जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को AK सेन ने 1968 के अंदर। और इसके बाद एक और प्रयास किया गया था, वो थे रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर प्रयास किया राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन को लेकर। तो इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पहले तो इन्होंने 2 भागों के अंदर बांटा और फिर इन 2 भागों को 4 उपभागों के अंदर बांटा, 4 उपभाग। और फिर इन 4 उपभागों को 12 उप क्षेत्रों में बांटा, 12 उप क्षेत्र। तो इस तरीके से इन्होंने ये वर्गीकरण किया। सबसे पहले 2 भाग, फिर 4 उपभाग और 12 उप क्षेत्र। इस तरीके से रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर ये भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वो किया था। तो इस तरीके से सर्वप्रथम ये 3 भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया था। और इसके अलावा जो अभी अपन वर्तमान में पढ़ रहे हैं 4 भौतिक प्रदेश, वो इनकी भौगोलिक संरचना, वनस्पति, वर्षा, इनके आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और उसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप साथ में नोट्स बनाते जाइए और अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अपन देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो अब देखते हैं साहित्यिक शब्दावली के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा है साहित्यिक शब्दावली में। तो वो हैं, सबसे पहला हो जाएगा मरु और उसके बाद मेरु और माल, मेरु माल। तो मरु से आपको पता होगा ये हो जाएगा मरुस्थल। जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, थार का मरुस्थल, उसको मरु प्रदेश कहते हैं साहित्यिक शब्दावली में। और मेरु से हो जाएगा पर्वतीय प्रदेश, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, अरावली वगैरह,
अरावली पर्वतीय क्षेत्र को मेरू कहते हैं, और इसको आप याद रख सकते हैं अजय मेरू से। अजय मेरू अरावली के अंदर आता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र को मेरू कहते हैं साहित्यिक शब्दावली में। और फिर माल है, ये हो जाएगा पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश को माल कहते हैं साहित्यिक शब्दावली में। इसको भी आप, ये जो ऊपर माल का पठार वगैरह हैं, इससे आप याद रख सकते हैं पठारी प्रदेश, जिसे उपजाऊ क्षेत्र भी कहते हैं, उपजाऊ क्षेत्र। तो ये 3 जो भाग हैं वो साहित्यिक शब्दावली के आधार पर हैं भौतिक प्रदेशों के। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मरु, मेरू और माल। तो मरु का अर्थ मरुस्थल, मेरू से अजय मेरू अरावली क्षेत्र, और माल से ऊपर माल वाला पठार, और वो पठारी प्रदेश हैं उसको माल कहेंगे। तो ये हैं साहित्यिक शब्दावली के आधार पर 3 भाग, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब अपन देखते हैं राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में। तो राजस्थान को ये भौगोलिक संरचना और यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी और वनस्पति और वर्षा के आधार पर इन 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। और यदि आपको पूछ ले कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इन 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन जो बेसिक जानकारी है वो पहले देख लेते हैं, और इसके बाद अपन एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। जो पहला भौतिक प्रदेश हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इनकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश, मरुस्थल और मैदान है, इनकी उत्पत्ति है वो तैतीस सागर से हुई है। तैतीस सागर से मरुस्थल और मैदान की उत्पत्ति तैतीस सागर से, और जो पर्वत और पठार हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, इनकी उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड से, और मरुस्थल और मैदान है वो तैतीस सागर से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। और एक कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं मिलते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अंगारा लैंड के जो अवशेष हैं वो राजस्थान में नहीं मिलते हैं, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के मिलते हैं। और अब अपन देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। और इस प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या है उसका 40% जनसंख्या इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर निवास करती है। और यहाँ पर वर्षा है वो जो शुष्क मरुस्थल है उसके अंदर तो 0 से 25 सेंटीमीटर, और जो अर्ध शुष्क हैं उसके अंदर 25 से 50 सेंटीमीटर तक है वो वर्षा होती है मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो 40% जनसंख्या है वो सर्वाधिक हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या। अब अपन देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है, और ये 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं, और जनसंख्या का 10% यहाँ पर निवास करती है। और यहाँ पर वर्षा है वो 50 से 90 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और फिर ये जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है, और ये कुल क्षेत्रफल का 23% है। 23% पर जो मैदानी प्रदेश हैं वो हैं, और यहाँ पर है वो 39% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर एक फैक्ट और है कि यदि आपसे पूछे कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश हो जाएगा ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, सर्वाधिक घनत्व। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश पूछे तो मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, और सर्वाधिक घनत्व पूछे तो ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं वो हो जाएगा। और फिर ये जो चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं इसकी उत्पत्ति की बात करें तो वो गोंडवाना लैंड से हुई मानी जाती हैं, और क्षेत्रफल में ये 6.89% जो क्षेत्रफल है उस पर पठारी प्रदेश पाया जाता है। और जनसंख्या का यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा हैं वो होती हैं 80 से
120 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें जो बांसवाड़ा है सर्वाधिक वर्षा वाला झालावाड़ है वो इसी प्रदेश के अंदर आएगा। तो यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और ये सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक शुष्क भौतिक प्रदेश ये हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश, और सर्वाधिक आर्द्र पूछे तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको जो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं इनकी ये जो बेसिक जानकारी है उसको याद रखना है, और इसके बाद अपन अगले वीडियो के अंदर इन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों में से एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।